पूरे आदिवासी समाज एकजुटता से उनको इस यहाँ तक पहुँचाए हैं। और अगर हम ही लोग का धर्म नहीं बचेगा, हम ही लोग का सरना स्थल को ऐसा किया जाएगा, अतिक्रमण किया जाएगा, ज़मीन ज़बरदस्ती लिया जाएगा, तो आदिवासी समाज का जो पुजारी है पाहन भी अगर इसमें दौड़ जाएंगे। अभी तक हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं हमेशा शांतिपूर्वक ही विरोध हुआ है, लेकिन सरकार यही शांतिपूर्वक विरोध का फायदा उठा रहे हैं। इस चलते हम लोग अब शांतिपूर्वक नहीं, उग्र विरोध होगा। उग्र विरोध बिल्कुल। इस अहम बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग आज से नहीं, जब फ्लाईओवर का मुद्दा है, हम लोग का केंद्रीय सरना जो अखड़ा है उसका हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का वो ऐसा धर्म स्थल है जो कि हर मौजा में रहता है सरना। हर मौजा का सबसे बड़ा केंद्रीय हम लोग का केंद्रीय अखड़ा है, वो केंद्रीय सरना है वो, और वही हम लोग का नहीं बचेगा। और आज हो सके आज मेरा केंद्रीय सरना में ये हो रहा है, आने वाला दिन में हर मौजा में सरना स्थल है। आज अगर केंद्रीय सरना स्थल को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, हमारा अगुआगण बहुत मेहनत की है, लेकिन भी आज वहाँ रैंप का जो काम था वो सरकार पूरी तरह से कर लिए, लेकिन हम लोग अभी भी उनके पीछे, अभी भी हम लोग 5 तारीख को एक अहम बैठक बुलाए हैं जिसमें नगड़ा टोली में बैठक होगा, और उसी दिन हम लोग आगे का रणनीति को तय करेंगे कि आगे अगला आंदोलन क्या रहेगा, या विधानसभा घेराव रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं मंत्री का आवास घेरना रहे, मुख्यमंत्री का आवास घेराव रहे। लेकिन हम लोग उस 5 तारीख को ही एक अहम बैठक बुला के इसका घोषणा करेंगे। और रही बात, हम लोग अभी मान के चलिए सपोज दैट हम लोग का हर मौजा में सरना स्थल है, जबकि उसका जो सिरंग टोली सरना स्थल है उसको हम लोग केंद्रीय सरना स्थल, उसमें हम लोग हर सरूल में, हर साल का सरूल में हम लोग पाहन द्वारा वहाँ भव्य जुलूस लेके जाते हैं। ना हम लोग वहाँ बाजा गाजा ना झांकी तक वहाँ अंदर घुसाने नहीं सकते हैं। पहले की अपेक्षा अभी पूरा रैंप पत्ती करके उतार के वहाँ कंजेस्टेड जगह हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सुशासन व्यवस्था का जो ज़मीन था, अभी वो 46 डिसमिल का जो प्लॉट था वो धीरे धीरे सरकार लेके उसे कम कर दिए हैं। तो आने वाला दिन में अगर मान के चलिए हम केंद्रीय सरना समिति को बचा नहीं पाएंगे, केंद्रीय सरना को नहीं बचा पाएंगे, तो मेरा गांव का में भी तो आने वाला दिन में अतिक्रमण हो जाएगा। हमारा गांव का भी जो सरना है 85 डिसमिल का, आने वाला वो भी 10 फीट इधर से 10 फीट इधर से करके, तो हमारे जितने भी मौजा का सरना है वो धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाएगा आने वाला 10 साल के बाद। तो हमारा इसी मुद्दे को लेके हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं हमारे पाहन संघ का। हमारे पाहन जितने भी गांव के मौजा है उस सब पाहनों के द्वारा कि हम लोग इसमें पूरा जोर शोर से हम लोग पाहन द्वारा इस मुद्दा को उठाएंगे और उठाते रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हम लोग अगर इस चीज़ को अगर नहीं करते हैं, तो हमारे अभी जो सरकार से जो लड़ाई था रैंप का, वो बीता हुआ सरूल पूजा में हम पूरे हर एक मौजा से पाहन लोग जुलूस लेके आया, पूरा गांव आदिवासी समाज, तो सही से ना वहाँ हम लोग का जो सांस्कृतिक ढोल नगाड़ा है वो तक घुसने का इतना आदमी का भीड़ रहता है। 10 लाख 15 लाख आदमी का पूरा रांची में जुटान होता है। हमारा हर जिला से आदमी आते हैं कि हमारे केंद्रीय जो सरना है उसमें हम लोग जाके अपना जो विधि विधान है, हम लोग का प्राकृतिक पूजक है, हम लोग उसका पूजा होता है। वहाँ का सरना में हम लोग अपना सरना से, वहाँ का सरना से शुभ का जो अदलेन बदलेन होता है फूल चढ़ाते हैं, और प्राकृतिक हम लोग जो पूरा गांव समाज सभी जगह का हम लोग जल जंगल से लेकर सबका पूजा खुशहाल रहने का जो कामना करते हैं सरना माँ से, सरना स्थल में, वो हम लोग का धर्म स्थल ही न रहेगा, तो आने वाला दिन में तो आदिवासी कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि विलुप्त हो जाएगा। तो इसी चलते हम लोग उसको बचाने के लिए, और अभी जो हम लोग का बहुत मुश्किल से हम लोग सभी भाई आदिवासी लोग मिल के हमारे अबुआ सरकार को हम लोग यहाँ रखे, यहाँ ताकत दिए, यहाँ वोट दे के एक एक वोट मेहनत करके उनको जिताने का काम किए, और आज हमारे आदिवासी भाई ही इस राज्य का अगुआ है, राज्य का मुख्यमंत्री है।
लेकिन हमारे ही उनके भी सरना स्थल बहुत मायने रखते हैं, लेकिन पता नहीं वो इस बात में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग को उसका जवाब हम लोग को चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं, लेकिन कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार को आदिवासी तो है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग कोई और कर रहे हैं, जिसके कारण से वो नहीं बोल पाते हैं। तो उनको आगे आके बोलना होगा। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुरेंद्र पाहन है, किशनपुर मौजा बुट्टी मोड़ के पाहन। बोलिए। मुख्य द्वार पर सिरमटोली जो सरना स्थल है उसके मुख्य द्वार में जो रैंप के विरोध में लगातार हमारे पूरे लगभग रांची से आदिवासी लोग 4 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों, वो खुद आदिवासी हैं, लेकिन इस संबंध में कभी भी वो बोले नहीं कि आप लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उनको आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, आश्वासन भी बढ़िया से देना चाहिए। अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो भाई आदमी समझ पाता, लेकिन सरकार इसमें पता नहीं क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें हम लोग आदिवासी को अब थोड़ा सा अपना सरकार हम लोग जो कहते थे खुशी से, अब थोड़ा विश्वास पूरे आदिवासी समाज में उनका घट चुका है। आने वाला हम लोग को डर है कि जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि जो कि केंद्र में सरना स्थल है, हम लोग इसको केंद्रीय मानते हैं, केंद्र है ही। 1965-66 से हम लोग इसको, हमारे पूर्वजों ने इसको स्थापित किया है शोभा यात्रा को, और वो हमेशा चलने के लिए हमारे कार्तिक बाबा ने इसको किए थे अच्छे सोच के लिए। और हम लोग को आने वाले समय में डर है, चूँकि हर मौजा में पूरे झारखंड में आदिवासियों का हर जो राजस्व ग्राम होता है उसमें सरना होता है, मसना होता है, और हम लोग का वो मेन होता है पूरा आदिवासी समुदाय का, और मूलवासी समुदाय का भी ये होता है। देवी मंडप जो होता है आदिवासी मूलवासी सबका होता है। आज हम लोग को जो हम लोग का केंद्रीय सरना स्थल जब खतरा मतलब हुआ ही, क्षति हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री हमारे अगुआ पूरे समाज के साथ में बैठ के अगर इसका समाधान करते हैं, और अभी भी उनको समय हमको लगता है कनेक्टिंग जो हो सकता है बहु बाजार से होता वो, और उनका समाधान हो सकता है। वो बोल भी सकते थे कि इस शेड्यूल में अगर नहीं हुआ तो आने वाला शेड्यूल में भी इसको हम इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तब तक आप लोग पूरा समय आप लोग लड़िए मत, इंतज़ार कीजिए, ये भी बोल सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इसको भी चुप्पी साधे रखा। और हम लोग को डर है कि पूरे गांव क्षेत्र में भी सरना स्थल है, वहाँ पर भी रोड बनने वाला है। बहुत सारा सरना स्थल रोड के किनारे में है। हम जैसे आते हैं हटिया क्षेत्र से, वहाँ पर 10 माइल एक जगह है, हम लोग शेड्यूल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पर भी सिरमटोली की तरह ही वहाँ पर सेंट्रल में मतलब सरना स्थल है। हमको भी डर है कि वहाँ भी विकास के नाम से अब आदिवासी का भी पूजा स्थल में मतलब इस तरह का घटना घटता है, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं पूरे समुदाय। परिचय दे दिया जाए। राम पाहन त्रिपुदाना। सभी पत्रकार महोदय को धन्यवाद। आज हम लोग आप लोग के माध्यम से सरकार को कुछ मैसेज बताने का प्रयास करते हैं आप लोग के माध्यम से। और जितने हमारे गांव के आए हुए हैं बहुत दूर दूर से पाहन, और कहीं ना कहीं आज हम लोग को मजबूर कर रही है सरकार, हमें कुचलने का काम कर रही है। देखिएगा, हमेशा ही सरना स्थल, हड़गड़ी, मसना सब जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर आज हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो सरकार की मनसूबा आगे और भी तेज हो जाएगी, और हम लोग को मार डालने का प्रयास किया जा रहा है। सरासर बात है कि मार डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर ये मस्जिद होता तो सरकार उस पर नहीं उतारती, मंदिर होता तो नहीं उतारती, गिरजाघर होता तब भी नहीं उतारती। लेकिन देख लीजिए, हम आदिवासियों के पेट पे नहीं, अब दिल पे वो लोग वार कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे? सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, ये बात हम लोग के समझ से परे है। हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस बात को थोड़ा सा समझे। हम भी उन्हीं परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, फिर हमारा दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है? हमारे इतने जितने भी आदिवासी नेता हैं, कहीं ना कहीं एक बार के लिए सब आए, उसके बाद कहाँ गए? आज रैंप बन गया, कहाँ बनाए? हमारे कलेजे पे। आज हम लोग मजबूर हुए हैं, तब हम लोग एकजुट हुए हैं, और हम लोग का सभी पाहन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को सरकार का विरोध करना है। और हमको कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं करेंगे तो ना जाने कितने को और कुचला जाएगा। तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे?
बिल्कुल नहीं। हाँ। इसीलिए हम लोग अलग अलग गांव से एकजुट हुए हैं। हम लोग सिर्फ गांव का पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, कुछ व्यवस्था को भी देखते हैं। अगर हम लोग अपना आस्था नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने अपना बाल बच्चा भविष्य को हम क्या देंगे? पूछेगा हमसे वो कल कि हम किस धर्म के आते हैं, हमारा मस्जिद कहाँ है, हम किसको पूजा पाठ करेंगे, तब हम क्या बताएंगे कि ये हमारा धरोहर था, उसके ऊपर से रैम चला गया। तब हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उस बच्चे की प्रश्न के डर से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग बहुत जल्द सरकार के विरोध में उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सरना सिरम टोली का रैंप काफ़ी विवादों में रहा और विवादों में शुरू से ही रहा। जब उस रैंप का निर्माण किया जा रहा था उस समय से ही कयासे लगाए जा रहे थे कि धार्मिक जगह है आदिवासियों की और आदिवासियों का जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक विश्वास है और उस विश्वास को कहीं ना कहीं L&T कंपनी वहाँ पर रैंप उतार करके जो है हटने का काम कर रही है। विरोध लगातार हुए। राजधानी रांची में आपने देखा होगा कि लगातार विरोध प्रदर्शन चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया, रांची को बंद भी कराया गया। तमाम तरीके से जो है आंदोलन हुए और आंदोलन के बीच में जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आती है रात के अंधेरे से कि L&T कंपनी वहाँ कार्य जो है शुरू करती है, उसी बीच आदिवासी संगठनों के द्वारा तीखी नोक-झोंक होती है। उस दौरान कुछ एक पत्रकार है जिनके ऊपर FIR भी होती है जिला प्रशासन के द्वारा। हालांकि हम आपको बता दें कि अब जब इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के मोराबादी में, बापू वाटिका है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सरहुल शोभा यात्रा पाहन संघ जो है इस वक्त जो है उसी रैंप निर्माण का विरोध में एक तरह से कहा जाए कि मीटिंग रखा गया है कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। हालांकि कई एक मीडिया चैनल में ये भी चल रहा है कि रैंप का काम जो है पूरा हो गया है। हालांकि अब इस बीच में जो है पहान यहाँ पर है और पहान आदिवासियों के आस्था का केंद्र बिंदु होते हैं और जब पहान इस लड़ाई में कूद चुके हैं तो अब लगता है कि ये लड़ाई एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या कुछ कहिएगा आप लोग, क्योंकि आज बापू वाटिका में हैं आप लोग और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा और अभी भी जारी है। क्या लग रहा है सरकार अभी भी आप लोगों की बातों को रखेगी, मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इनका विरोध करेंगे और आने वाला दिन में अगर अभी मान के चलिए हम ही लोग एक मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचाए हैं, अभी दोबारा अगर बैठे हैं तो हम ही लोग का देन है कि पूरे आदिवासी समाज एकजुटता से उनको इस यहाँ तक पहुँचाए हैं। और अगर हम ही लोग का धर्म नहीं बचेगा, हम ही लोग का सरना स्थल को ऐसा किया जाएगा, अतिक्रमण किया जाएगा, ज़मीन ज़बरदस्ती लिया जाएगा, तो आदिवासी समाज का जो पुजारी है पहान भी अगर इसमें दौड़ जाएंगे और किसी कीमत में उनको सबक लेना होगा और आने वाला दिन में उनको कुछ ना कुछ अपना नया डिसीजन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बोल रहे हैं कि नगड़ा टोली में 5 तारीख को आप लोग जो है मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में जो है रणनीति आगे की बनाई जाएगी। आगे की रणनीति तो बनेगी। अभी इस बीच में देख रहे हैं कि रैंप बन के लगभग तैयार हो चुका है और आखिरी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो कैसे आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या कुछ मतलब रास्ता इख्तियार करेंगे आगे? देखिए वो तो बंद सभी का दौर तो अब खत्म हो गया कि हाँ बंद भी बिल्कुल कराए गए, बिल्कुल। पुतले भी देखिए दहन बात किए ऐसा गए। है कि अभी उस बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। मेरे जितने भी साथीगण हैं, अगुआ साथीगण, हमारे आदिवासी अगुआ साथीगण हैं, उन लोग से सभी से विचार करके ही 5 तारीख को एक अहम बैठक है जिसमें हम लोग घोषणा करेंगे। उसके बारे में 5 तारीख तक आप लोग को इंतज़ार करना होगा। इस बात में 5 तारीख को ही पता चलेगा। आगे का रणनीति जो आप लोग जो तय किए हैं कि हम लोग विरोध करेंगे, बिल्कुल तो वो विरोध शांतिपूर्वक रहेगा या फिर जो है सरना समाज जो है वहाँ पर जाकर रैंप को गिरा देगा? अभी तक हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं हमेशा शांतिपूर्वक ही विरोध हुआ है, लेकिन सरकार यही शांतिपूर्वक विरोध का फायदा उठा रहे हैं। इस चलते हम लोग अब शांतिपूर्वक नहीं, उग्र विरोध होगा। उग्र विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जो है 11 तारीख को बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसूचित आयोग जो है अभी झारखंड आने वाली है इस सिरमटोली विवाद पर। बबलू मुंडा ने उस पर जो है पत्र भी लिखा है, पत्र लिख के इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद जो है झारखंड सरकार और अनुसूचित जनजातीय आयोग जो है और जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उसमें पहान लोग भी सम्मिलित होंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पहान लोग भी रहेंगे उसमें। पहान लोग पूरे जितने भी झारखंड के पहान हैं वो सब आएंगे, रहेंगे, सब लोग रहेंगे, सब रहेंगे। तो देखिए इस वक्त जो है तस्वीर बापू वाटिका से है और ये वही मुद्दा है
जो मुद्दा लगातार झारखंड के राजधानी रांची शहर में शिरमटोली रैंप विवाद को लेकर किया जा रहा था और मुद्दा थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार ये मान रही है कि विकास का काम है और अचानक से केंद्रीय सरना समिति में दो धरा होता है। एक धरा का मानना है ये विकास का काम है, दूसरे धरा का कहना है कहीं ना कहीं आदिवासियों के आस्था पर ये प्रहार है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे तस्वीरों में निकल के सामने आता है जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जब यहाँ पर आएगी, झारखंड सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो भी होंगे, आदिवासी संगठन भी होंगे और तमाम पहान भी होंगे, वहाँ पर क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात होगी। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची। पहान लोग भी सम्मिलित होंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पहान लोग भी रहेंगे उसमें। पहान लोग पूरे जितने भी झारखंड के पहान हैं वो सब आएंगे, रहेंगे, सब लोग रहेंगे, सब रहेंगे। तो देखिए इस वक्त जो है तस्वीर बापू वाटिका से है और ये वही मुद्दा है जो मुद्दा लगातार झारखंड के राजधानी रांची शहर में शिरमटोली रैंप विवाद को लेकर किया जा रहा था और मुद्दा थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार ये मान रही है कि विकास का काम है और अचानक से केंद्रीय सरना समिति में दो धरा होता है। एक धरा का मानना है ये विकास का काम है, दूसरे धरा का कहना है कहीं ना कहीं आदिवासियों के आस्था पर ये प्रहार है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे तस्वीरों में निकल के सामने आता है जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जब यहाँ पर आएगी, झारखंड सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो भी होंगे, आदिवासी संगठन भी होंगे और तमाम पहान भी होंगे, वहाँ पर क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात होगी। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची।